एक यूट्रस में गांठ की प्रॉब्लम चल रही थी 1-2 सालों से। मैंने अंग्रेजी दवा एलोपैथिक भी कराई थी। फिर उससे कुछ महीने बाद उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। ममता गुप्ता है और मैं यूपी कुशीनगर से हूँ। मैं एक शिक्षिका हूँ। मैं पिछले 3 सालों से ध्यान से जुड़ी हुई हूँ। अध्यात्म में हमें कोई बताया नहीं, जैसे राम कथा हो, भागवत कथा या भगवत गीता हो, अक्सर टीवी पर वो कार्यक्रम जो आते थे तो मैं उसको सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो ध्यान के बारे में मैंने सुना था, लेकिन कैसे होता है, कैसे किया जाता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मेरे ही विद्यालय के एक सहयोगी ने मुझे इसके बारे में जानकारी दी और मुझे पता चला। तो उस समय जनवरी 22 में जेटीपी का लिंक आया हुआ था, तो उनके द्वारा मुझे शेयर किया गया और मैंने उसको ज्वाइन किया। जेटीपी लगभग 40 दिनों का चला और उसमें सबसे पहले चक्रों का ध्यान उस पर चला। तो मैंने पहली बार इस तरह के चक्रों, 7 चक्रों पर ध्यान उसमें देखा। मुझे पता नहीं था कि चक्रों पर ध्यान भी ऐसे होता है। तो उससे मुझे काफ़ी, मैंने ऑनलाइन उसको किया, काफ़ी मुझे मतलब करने से काफ़ी मन को शांति, सुकून मिलता था। उसके बाद ऑनलाइन और भी वर्कशॉप चले थे, जैसे न्यू एनर्जी, सेट विजडम, राम था, यू कैन हील योर लाइफ, बुद्ध बनोती, सारे ऑनलाइन वर्कशॉप मैंने जितने 1-2 सालों में हुए मैंने सारे किए हैं। उसके बाद मैंने ऑफलाइन भी मतलब किया, जैसे दिसंबर 23 में मैं करताल आई हुई थी। मतलब 1-2 महीने पहले से ही मेरे मन में था कि मुझे करताल जाना है, लेकिन पत्री सर थे नहीं। लेकिन फिर भी जब मैं 22 में जुड़ी थी तो पत्री सर थे, लेकिन जब जुलाई 22 में सर पत्री सर चले गए तो मुझे अंदर से काफ़ी अफसोस भी हुआ कि मुझे मिलना था, लेकिन मैं मिल नहीं पाई। तो मैं दिसंबर में करताल गई हुई थी, वहाँ 5 दिन का वर्कशॉप मैंने किया, फिर मैं वापस आ गई। फिर मैंने भोपाल में सेट वर्कशॉप किया और सेट वर्कशॉप से मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसमें ये बताया गया कि आप खुद अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं, आप जैसा चाहेंगे अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी प्रभावित किया। मैंने जीवन को, मतलब एक तरह से कहा जाए, मेरे जीवन को, विचारों को पूर्णतया बदल दिया। और एक ही वाक्य ने जैसे जीवन निर्माण की एक दिशा बता दी। तो वहाँ से आने के बाद जैसे मुझे एक यूट्रस में गांठ की प्रॉब्लम चल रही थी 1-2 सालों से। तो मैंने अंग्रेजी दवा एलोपैथिक भी कराई थी। फिर उससे कुछ महीने बाद उससे कोई रिलीफ नहीं मिला। फिर किसी ने बताया तो मैं होम्योपैथ चला रही थी। होम्योपैथ 1 साल से मेरा चल रहा था। उससे भी मतलब कोई 19-20 था, कोई ज़्यादा मतलब फ़ायदा नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत आराम था। तो जब मैं भोपाल से आई तो उसके बाद से जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें मेरी जो रिपोर्ट थी वो पूरी नील थी, मतलब कुछ भी नहीं था। यूट्रस पूरा, जो गांठ थी, सिस्ट थी, पूरी गायब थी। ये देख के मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे इतना संतोष और सुख मिला, इतनी हैप्पीनेस फील हुई कि मैं बता नहीं सकती। भोपाल से आने के बाद मैंने वहाँ से माइंड पावर बुक लिया था, उसको आके मैंने पढ़ा तो माइंड पावर की क्या शक्ति है, इसको मैंने पहली बार उस किताब में पूरे विस्तार से जाना। उसके बाद मैंने द सीक्रेट बुक पढ़ी, द रहस्य किताब में मेरे जीवन को, मेरे विचारों को इतना बदल दिया कि मैं एकदम निडर तो पहले से थी, पूरी निर्भीकता, स्पष्टवादिता, मतलब मुझे और मतलब अच्छे से मेरे मन में, मेरे विचारों में आ गई। उसके बाद मैंने पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड और चेतन मन की शक्ति, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कर्म सिद्धांत में पहले ही पढ़ चुकी थी, पहले शुरू में ही जब जेटीपी 16 चल रहा था। न्यू एनर्जी एसेंशन और ये यू कैन हील योर लाइफ, इस तरह से कई किताबें मैं पढ़ी हूँ और सारी किताबों ने मेरे जीवन को, मेरे विचारों को बदलने में काफ़ी सहायता की है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ध्यान जो है एक पूरे जीवन निर्माण की एक प्रक्रिया है। हम अपने जीवन को चाहें जैसा चाहें ध्यान के द्वारा बदल सकते हैं, अपने करियर का निर्माण कर सकते हैं, अपने परिवार, बच्चों को ध्यान के अनुभव और लाभ बता के, ध्यान में ला करके हम उनके भविष्य को, उनके स्वास्थ्य को भी हम अच्छा कर सकते हैं। और ध्यान में जब मैं आई, जब मुझे भोपाल आना था तो मुझे 38 अंक अक्सर दिखने लगा। जैसे घड़ी में जब मैं टाइम देखूंगी तो 4:38, कोई 5:38, सुबह जैसे स्कूल जाना हो तो 7:38, 6:38, इस तरह से 38 अंक मुझे अक्सर दिखने लगता था। तो मैं 38 अंक का अर्थ समझ नहीं पाती थी। मैंने 38 अंक को जोड़ा तो 3, 8, 11 हो रहे थे। तो 3, 8, 11 सर, मतलब मुझे लगा ये पत्री सर का नंबर है जन्मदिन का।
तो मेरे दिमाग में यही था। लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये पता चला कि एस्ट्रल देवदूत जो हैं वो आपके साथ हैं, आपकी मदद करते हैं। इस तरह से मुझे इसका आभास हुआ। और जब मुझे अभी यहाँ आना था ध्यान महाकुंभ ऋषिकेश में, तो इसके आने से 1-2 महीने पहले से ही मुझे 333, 111, ट्रिपल अंक दिखते थे, ट्रिपल या 4, मतलब इस तरह से 111, 222, 1:11, 1 2 बज के 22 मिनट, 12 बज के 12, 11, 11, इस तरह से, मतलब 3:33, 3:03, 5:55, इस तरह से सारे अंक मुझे ट्रिपल मतलब दिखते थे। और जब मैं यहाँ पहुँची तो जिस दिन पहुँची उस दिन भी मुझे, जैसे मैं टेम्पो से उतर रही हूँ, ऑटो से, 2 बज के 22 मिनट था। फिर 1 घंटे बाद मैं टाइम देख रही हूँ 3:33 दिखा रहा है। फिर मैंने शाम को घड़ी टाइम देखा तो 5 बजे। इस तरह से मुझे एस्ट्रल नंबर काफ़ी, मतलब यहाँ आने से पहले काफ़ी मतलब दिखने लगे थे। कभी गाड़ी का नंबर 111 4 बार 1 दिख रहा था, इस तरह से। तो इससे लगता है कि एस्ट्रल जो गाइड हैं, एस्ट्रल देवदूत हैं, ये मेरे साथ, मतलब मेरे हर कदम पे मेरी रक्षा करते हैं या सहायता करते हैं। इस तरह से मुझे ये आभास होता है। और कल जब मैंने ध्यान में कर रही थी, जैसे कल मैं वहाँ भी गई थी गायत्री शक्तिपीठ, तो वहाँ भी मैंने 10 मिनट ध्यान किया। वहाँ भी मुझे गोल्डन लाइट, और गोल्डन लाइट में 2 चरण चिन्ह दिखे। गोल्डन लाइट के अंदर 2 लाइटें अलग अलग दिखी और दोनों लाइटें मिलके एक हो जा रही थी। तो सेम वही चीज़ कल यहाँ ध्यान महाकुंभ ऋषिकेश के पहले दिन जो स्वरमाला मैडम कल 10 मिनट का ध्यान करा रही थी, वही चीज़ें सेम 10 मिनट के अंदर मुझे 2-3 बार दिखी। वही गोल्डन लाइट, हल्का गोल्डन, डार्क गोल्डन, सुनहरा गोल्डन। और उस गोल्डन लाइट में 2 गोल्डन लाइटें अलग से दिख रही थी और दोनों लाइटें मिलके एक हो जा रही थी। मात्र 10 मिनट के ध्यान में भी मुझे सेम वही एक्सपीरियंस हो रहा था। इसके अलावा मेरे विद्यालय में भी कुछ समस्याएं चल रही थी, कुछ मेरे सहकर्मियों के साथ, चाहे कुछ विद्यालय समस्या थी, MDM वगैरह, चाहे तो सारी समस्याएं धीरे धीरे उसका समाधान ऑलरेडी, मतलब ध्यान में आने के बाद से ऑलरेडी उनका समाधान धीरे धीरे होने लगा। और जो भी समस्या थी धीरे धीरे, मतलब अब काफ़ी कुछ सॉल्व हो गई, ख़त्म हो गई एक तरह से। अब इसके अलावा ध्यान से पहले मुझे कई चीज़ों के लिए तनाव रहता था कि ये काम कैसे होगा, इसको कैसे किया जाएगा। लेकिन अब मुझे ध्यान में आने के बाद से वो सारे तनाव ख़त्म हो गए हैं। जो हो रहा है वो मतलब वैसे ही सहज भाव से होता रहेगा, उसके लिए मुझे कोई तनाव नहीं लेना है और नहीं उसमें हम कुछ मतलब परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे ध्यान में ये बताया कि चीज़ों को साक्षी भाव से देखिए, उसमें अपने इमोशन या कुछ भी ना जोड़िए। तो ये चीज़ें मेरे लाइफ में मतलब आने लगी धीरे धीरे। और इसके बाद मुझे काफ़ी ध्यान प्रचार भी करना है, इसके लिए हमने पम्पलेट भी छपाया हुआ है। और एक हमारी ज़मीन भी है 50 बाई 60 की, तो उस पर हमने एक पिरामिड निर्माण के लिए भी भविष्य में सोचा हुआ है कि जो जल्द ही उसके पिरामिड निर्माण भी मैं कराऊँगी।